कभी कभी जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहाँ सुख शांति के बावजूद हमारे भीतर शांति नहीं होती। हम जितना भी प्रयास कर ले, जीवन की चुनौतियाँ और मानसिक तनाव हमें परेशान करते रहते हैं। ऐसे में हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या सच में बाहरी चीज़ों को छोड़ देने या उनसे दूर भागने से मन की शांति मिलती है? हम अक्सर सोचते हैं कि सुख और शांति बाहरी दुनिया में मिलती है। हम मानते हैं कि किसी चीज़ को त्यागने से, किसी से दूर होने से या दुनिया से भागने से हमें शांति मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, शांति का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। मन वह शक्ति है जो हमें कभी अपने विचारों में उलझा रखती है। अगर मन हमारा मालिक बन जाए तो जीवन दुख और तनाव से भर जाता है। लेकिन अगर हम मन को अपने नियंत्रण में ले आए तो जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन को कैसे वश में करें? इसका उत्तर है सही जानकारी। हमारा मन उस बीजों से बनता है जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसमें बोते हैं। जो कुछ भी हमें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, इसका असर हमारे मन पर पड़ता है। अगर हम गलत जानकारी अपने मन में इकट्ठा करते हैं तो वह हमें गलत दिशा में ले जाती है। लेकिन अगर हम सही जानकारी को अपने भीतर उतारें, सही विचारों का चयन करें, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। यह कहानी एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज़ को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बिना वजह सन्यासी नहीं बनता। उसके सन्यासी बनने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उस व्यक्ति की भी सन्यासी बनने से पहले एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन में बहुत सी गलतियां करवाई थी, बहुत से पाप करवाया था। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था। जीवन का हर सुख, आराम, ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा थी और यह मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधना और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता, एकांत और मौन का अभ्यास करता। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और अशांति रहता। यह एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी की साधना की जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर भी एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो कि ना तो कोई ताकत, कोई साधु सन्यासी होता है और ना ही बुद्धिमानी। वह व्यक्ति तो बस एक साधारण सा चारवाहा था जो अपनी भेड़ों को जंगल में चरा रहा था। चरवाहा उस सन्यासी के पास जा पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बेचैन रहते हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहा की बात सुन वह सन्यासी कहता है कि भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम एक सांसारिक हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहता है। यह सुन वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मन को वश में करना जानता हूँ। सन्यासी चरवाहा के मुख से यह बात सुन जोर से हंसता है और कहता है, क्या कहा कि तुम मन को वश में करना जानते हो? कैसे? मैंने अपने सब कुछ त्याग दिया और जंगल में आकर रहने लगा, तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। वह चरवाहा कहता है कि मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं होता, न ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज़ है जिसे छोड़ना जरूरी है। वह सन्यासी उस चरवाहा से पूछता है कि वह एक चीज़ क्या है? तब चरवाहा कहता है, वह एक चीज़ है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी पूछता है, वह कैसे? तब चरवाहा उस सन्यासी को समझाते हुए कहता है कि मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी सेब का फल नहीं खाया, तुमने सेब के स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता,
तो क्या तुम्हारा मन सेब खाने को करेगा? नहीं ना। इसलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। यह सुन सन्यासी चरवाहा की बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे इस बारे में और विस्तार से समझा सकते हैं। तब वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला आँख। हम अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन के याद शत में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा हमारा कान। अपने कान से जो भी कुछ सुनते हैं वह सब हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा जीभ। जिस भी चीज़ का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं उसका स्वाद हमारे मन में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। हम जो भी कुछ एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू और बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती है। पांचवा त्वचा। हम सब किसी चीज़ों को जब एक बार छू लेते हैं, उसे स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याद शत हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी कुछ जानकारी हमारे अंदर आ जाती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारे बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों में सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी तो जब भविष्य में वो बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे और अब यह बीज बहुत सारे वृक्ष बन चुके हैं। यह सुन वह सन्यासी वो चारावाह से पूछता है, किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ और जो बीज बोए जा चुके हैं उसे कोई निकाल नहीं सकता। यह सुन वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब तुम जानबूझकर सही बीज बोना शुरू कर दो। भीतर हजारों गलत है तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है, इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वह सही भी है या नहीं। वह सन्यासी पूछता है कि यह कब तक करना होगा? वह चारावाह कहता है, पूरी जिंदगी भर जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को अच्छे भोजन देना है, यानी सही जानकारी, सही विचार। जीवन में हर पल हर दिन तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिल जिसमें कोई एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा विकल्प गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा ध्यान रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा तुम्हारे भीतर कुछ समय ही रहेगी। इसलिए चाहे तुम्हारे भीतर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है।